नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ़ मजीद। जो लोग मुझे आतिफ़ मजीद पे देखते रहे हैं, वर्ल्ड विद आतिफ़ को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। वर्ल्ड विद आतिफ़ पे आज फर्स्ट टाइम मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद अज़हर सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम आतिफ़, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। जो दोस्त मेरे रेगुलर देखने वाले हैं, यकीनी तौर पे वो आपकी सर प्रेडिक्शन को बड़ा याद करते हैं। आपने आज से 3 साल पहले एक स्केच खींच दिया था 2026 का। 2026 में दुनिया में बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी, 2026 पाकिस्तान के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। इमरान खान की मैं बात करूँगा। इमरान खान सर नवंबर और दिसंबर और फिर 26 शुरू हो रहा है, क्या देख रहे हैं सर? देखो, फिर वही बात है कि आपको जिस तरह अगर हम 2022 से हम बात करते आ रहे हैं कि इस तरह का जो मेजर चेंज अगर पाकिस्तान के अंदर, अगर जब पाकिस्तान के अंदर तो एक ग्लोबल जो उसका जो रूलिंग एलीट है, रूलिंग सेटअप पे जो है वो उसमें मेजर तब्दीलियाँ आनी एक्सपेक्टेड हैं ही पहले ही 2026 के तकरीबन मार्च से लेके 2027 के मिड तक ये टाइम चल रहा है, ठीक है। तो जाहिर है जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज हो रहा है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें तब्दील होंगी। उसमें कुछ जगह खान साहब के लिए भी बनेगी और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता जो सिचुएशन अभी चल रही हैं उस सिचुएशन में से हम निकलते जाएंगे। सबसे पहला स्टेप है खान की रिहाई, कब नज़र आ रही है आपको? देखो, मैंने पहले भी कहा था कि रिहाई का मैं एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई ऐसा सेटअप जहाँ पे उसको जेल से निकाल के बनी गाला में शिफ्ट कर दिया जाए या कोई ऐसा कोई चीज़ हो जाए, ठीक है, वो इस तरह का सेटअप उसका सामने आएगा और वो जल्दी आ जाएगा सामने। जल्दी आ जाएगा? जल्दी आ जाएगा। दिसंबर नवंबर? हाँ, ये इस साल के एंड तक ये सामने आ चुका होगा इस तरह का कुछ ना कुछ। यानी कि अगर हम इसकी तशरीह थोड़ी सी इस तरह कर दूं अगर आपकी इजाज़त से, कि दिसंबर में अब 30 दिसंबर तक हम जाएंगे तो इमरान खान बनी गला में आपको इंशाल्लाह पूरा चांसेस ऐसे ही हैं कि कुछ ना कुछ इस वक्त तक नवंबर दिसंबर में कुछ इस तरह का सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। अडियाला में नहीं होंगे, कहीं और होंगे। ये जी प्रेडिक्शन आ गई है जी, अडियाला में नहीं होंगे, दिसंबर तक इमरान खान कहीं और होंगे। कहाँ होंगे ये वक्त बताएगा। सर अब आपने बात की है सिस्टम की, मार्च की। मार्च 2026 इमरान खान आपको इक़्तिदार पे नज़र आ रहे हैं? देखो, फिर वही बात है, मैंने इक़्तिदार के पहले भी बात की थी। इक़्तिदार अब जो बेसिकली सेटअप बनना है ना, सेटअप का भी हम तो कह नहीं सकते कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम बनता है या उसमें कौन सा टेक्नोक्रेट सिस्टम बनता है या क्या सिस्टम बनता है, वो भी हम नहीं कह सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि जो करंट रूलिंग सिस्टम है वो चेंज होने जा रहा है, ठीक है। अब जब वो चेंज होगा तो उसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या मेन प्लेयर्स उसमें ऐड होते हैं। मैं आपको जो लास्ट टाइम मैंने 1-2 प्रोग्राम में बात की, आपके साथ नहीं हुई, 1-2 और जगह प्रोग्राम में बात हुई, वहाँ पे यही बात थी कि जो भी नया सिस्टम आना है उसमें आप ये समझ लें कि तमाम पार्टीज़ के जो अच्छे लोग हैं, जिनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं रहे, जिनके ऊपर जो मुल्क की तरफ ज़्यादा रहे हैं, कभी वो ज़्यादा दूसरे मामलात में ज़्यादा नहीं रहे, वो लोग मिल के एक ऐसा सिस्टम नया डेवलप होगा जहाँ पे आपकी चीज़ें जो हैं वो एक लॉन्ग टर्म के लिए वो पूरा एक शिफ्ट लेके आएंगे आपके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। और पाकिस्तान के जो जितना भी रूलिंग सिस्टम है उसके अंदर वो शिफ्ट जो है वो आगे लेके चलेंगे उस चीज़ को। टेक्नोक्रेट की आप कह रहे हैं हुकूमत बनेगी? देखो, मैं अभी तक टेक्नोक्रेट कह सकता हो सकता है हम नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं। इलेक्शंस की तरफ मैं फिर उसके लिए सपोर्ट नहीं करता कि अगर इलेक्शंस रहते हैं तो फिर जो सिस्टम की चेंज की हम बात करें, जो क्योंकि सिस्टम के पहले आप ये समझने की कोशिश करो कि सिस्टम के चेंज की हम बात कर क्यों रहे हैं। प्लूटो जो है वो पाकिस्तान के MC, ठीक है, जैसे 10th हाउस का कस्प कहा जाता है, उसके साथ कंजक्ट होने जा रहा है, ठीक है। पाकिस्तान का जो MC है वो है 4 डिग्री एक्वेरियस के ऊपर, ठीक है। प्लूटो इस वक्त है 1 डिग्री एक्वेरियस के ऊपर, ठीक है। तो ये अगले साल मार्च में 4 डिग्री एक्वेरियस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ना सिर्फ प्लूटो होगा बल्कि साथ यूरेनस जो है वो भी होगा और नेपच्यून जो है वो भी होगा। यूरेनस होगा 4 डिग्री जेमिनी में, जो नेपच्यून है वो होगा 4 डिग्री एरीज़ में। तो यूरेनस जो है वो इस प्लूटो के साथ और पाकिस्तान के MC के साथ ट्राइन बनाएगा, जो नेपच्यून है वो सेक्सटाइल बनाएगा, ठीक है। तो जब ये 3 मेजर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट्स जब एक्ट करते हैं, एक बात अब फिर ये समझना कि आउटर प्लैनेट जो है वो पूरा एक दौर की एक नए दौर की निशानदेही करते हैं, ठीक है। जब भी कोई प्लैनेट जो है, जो आउटर प्लैनेट जो तीन आउटर प्लैनेट्स हैं, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, जब ये किसी
ये बेसिकली जनरेशनल प्लैनेट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये जनरेशनल प्लैनेट्स कहते हैं। जनरेशनल प्लैनेट्स की वजह कहलाने की वजह से ये पूरे एक दौर को, पूरे एक जनरेशन को लीड करते हैं, ठीक है, या उसकी निशानदही करते हैं, आप ये कह लो, ठीक है। तो अब जब ये तीनों एक प्लैनेट एक पाकिस्तान के एक चार्ट में एक नए पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ, नए पॉइंट उसको आप फोकस करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे एक ऐसा सेटअप बनने जा रहा है जो आगे लंबा अरसा चलेगा, ठीक है। एक ऐसी चेंजिंग आने जा रही हैं जो लंबा अरसा चलेंगी। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये देखो कि प्लूटो का एक्वेरियस पे एमसी पे ऊपर होना, साथ यूरेनस का एमसी को देखना, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाता है पाकिस्तान के अंदर। आप देखो पिछले कुछ अरसे में टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान में कितनी नई रेवोल्यूशंस आ रही हैं। क्रिप्टो की रेवोल्यूशन आ रही है, ठीक है। आपका जो बिजनेस में डिजिटल करेंसीज आ रही हैं। अगर आप आर्मी की तरफ देखें तो आप एयरफोर्स की टेक्नोलॉजीज देखें अपने, कि किस तरह आपने टेक्नोलॉजिकली सारी दुनिया को क्लीन बोल्ड किया है, ठीक है। तो आप ये जहन में रखें कि ये चीज़ें आगे चलने वाली हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसी तरह जब रूलिंग सिस्टम की तरफ भी हम जाएंगे, जिस वक्त रूलिंग सिस्टम के ऊपर एग्जैक्टली जिस वक्त ये कंजक्ट हो जाएंगे, ये एस्पेक्ट्स बनेंगे, वहाँ पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। इम्पैक्ट्स तो थोड़ा सा एक आधी डिग्री पहले, क्योंकि ये जो जनरेशनल प्लैनेट्स होते हैं इनके एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं देखते, हम 1-2 डिग्री के अंदर ही देखते हैं। जैसे जैसे 1-2 डिग्री के अंदर आना शुरू होंगे, इनके इम्पैक्ट्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये टेक्निकल नाज़रीन आपको ये पॉइंट बताया है अज़र सलीम साहब ने यकीनी तौर पे। सर इसकी अगर थोड़ी सी तशरीह आप आम लोगों के लिए करें, इसमें आपने बताया नई चेंज आएगी, नई जनरेशन आएगी, नया सिस्टम आएगा, नए लोग। अब मैं अगर जी सर आप बताएं, आप पूछें। इसी में अगर मैं फिट करूं इमरान खान, मैं अगर इसमें फिट करूं नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या मरियम नवाज, देखो एक चीज़ तो ये जहन में रखो कि जो पुराना दौर है, पुराने लोग हैं, वो तो ऑब्सोलीट होने जा रहे हैं, उनका ख़त्म है, ठीक है, वो तो ऑब्सोलीट होने जा रहे हैं। नए दौर हैं, नया दौर आ रहा है, नया एक आपका रूलिंग सिस्टम एक नया आ रहा है, उसमें नए लोग आएंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है पुराने लोगों का कहीं बैक एंड के ऊपर कुछ हल्का फुल्का रहे, लेकिन फ्रंट एंड के ऊपर आना उनका मुश्किल है। ये जनरेशन से मुराद हम इसको ये भी समझ सकते हैं कि उनकी अगर नस्लें चले, इमरान खान की बच्चे आ गए हैं, शहबाज के बच्चे आ गए, नवाज के बच्चे आ गए, जरदारी के। फिर वही बात है, आप ये समझ लो कि नई क़यादत, ठीक है, नई क़यादत, नई चीज़ें, नए लोग, ठीक है। उसमें अब ज़ाहिर है आप ये बच्चों के ऊपर तो इनहेरिटेंस पर चली जाती है ना, ठीक है, फैमिली पॉलिटिक्स पर चली जाती है। तो फैमिली पॉलिटिक्स में हमारी 2-3 पार्टीज तो पहले से ही हैं। एक इमरान खान साहब की पार्टी नहीं है अभी तक, ठीक है, और मुझे वो नज़र भी नहीं आती। उसमें फैमिली पॉलिटिक्स का बहुत सारे लोग शोर मचाते हैं, मुझे तो उसमें कहीं पे फैमिली पॉलिटिक्स नज़र नहीं आती। उसमें भी नई मतलब उसमें क़यादत जो है वो तो खान की है बेसिकली। अगर पीटीआई की बात करें तो क़यादत खान की है, लेकिन खान फ्रंट एंड पे क्या आ जाएगा? फ्रंट एंड पे नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं बनेंगे। रूलिंग में अथॉरिटी में बिल्कुल रहेगा, लेकिन क्या बिल्कुल फ्रंट एंड के ऊपर होगा? वो फ्रंट एंड पे तो मुश्किल लगता है मुझे। अपना चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, अपना प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सदर पाकिस्तान तो नहीं आ रहे इमरान खान। देखिए, मैं पहले वही बात की ना कि अब ये सिस्टम चेंज किस तरह आता है, क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ आता है या हम टेक्नोक्रेट्स की तरफ जाते हैं या कोई नया सेटअप कोई बनता है, ये अब देखें, वक्त बताएगा। क्योंकि चेंज होने जा रहा है, जितना मेजर चेंज है उसमें हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि क्या चेंज आ रहा है। बहुत बड़ा चेंज आ रहा है जी, और मार्च में आपको चीज़ें चेंज होती दुनिया में भी नज़र आएंगी, पाकिस्तान में भी नज़र आएंगी। सर अगर मैं जाते जाते थोड़ी सी बात करूँ, मियाँ नवाज शरीफ का मुस्तकबिल, पॉलिटिकल फ्यूचर तो नज़र नहीं आता मुझे उनका। शहबाज शरीफ, उनका भी पॉलिटिकल फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र नहीं आता। ये जो थोड़ा बहुत टाइम चल रहा है मार्च तक वो है, उसके बाद तो मुझे कोई बहुत खास चेंज नज़र। मार्च तक ये हुकूमत ख़त्म? मेरे हिसाब से तो ये टाइम पीरियड शुरू हो चुका हुआ है इस वक्त, जिसमें गवर्नमेंट के अंदर चेंजेस, सेटअप चेंज होना, ये सारा इस वक्त यहीं पे स्टार्ट हो सकते हैं। मार्च के बाद अप्रैल में शहबाज शरीफ मुश्किल। मार्च अप्रैल से देखो, मार्च अप्रैल से प्लूटो का एस्पेक्ट बन रहा है। अब याद रखना, प्लूटो का जो एस्पेक्ट है, प्लूटो का जो एस्पेक्ट है, ये 2 दफ़ा रिपीट होना। प्लूटो ने रेट्रोग्रेड होकर फिर वापस आके हिट करना है, फिर एक दफ़ा निकलते हुए फिर उसने हिट करना है, ठीक है। तो जब ये रेपिटेशन का एस्पेक्ट आएगा तो ये आप ये समझ लो कि अभी हम जो मार्च के अंदर जो जा रहा है वो हम इस चीज़ की इब्तिदा की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इब्तिदा और इंतहा के बीच में गैप है, 2-3 माह 4 माह टाइम लगेगा उसका। मकसद चीज़ें आपको मार्च में नज़र आएंगी, शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी डोलती नज़र आ रही है। सर मरियम नवाज़ तो जिस तरह वो चल रही हैं वो चलती रहेंगी, अभी उसमें तो इतना कोई मेजर चेंज में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हैं और प्रॉब्लमेटिक फेस उनके लिए शुरू से ही रहा है और अभी ये प्रॉब्लम्स बढ़ने जा रही हैं उनके लिए। मरियम के लिए बिलावल भुट्टो का तो मुझे पोलिटिकल कोई खास नज़र नहीं आता। पीटीआई
पीटीआई तो पहले ही आपके हाथ सामने है, जिस तरह है, उसमें कोई नई चीज़ ऐड करने के लिए पीटीआई खान से है और खान साहब अंदर हैं और पीटीआई स्ट्रगल कर रही है। लोगों ने अपने आप को 2026 मार्च के लिए कैसे प्रिपेयर करना, आपकी एडवाइस? देखो आगे आने वाले दौर में, पहले भी शायद आपके एक दफ़ा एक प्रोग्राम में कहा था कि मैं तो ये रिकमेंड करूँगा इस वक्त जो दुनिया में ग्लोबल चेंज आने जा रहा है, उसमें एक चीज़ और याद रखना, टेक्नोलॉजी की हम जब बात करते हैं चेंज की, तो एआई का दौर जो है वो बहुत मेजर चेंज आने जा रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर जो लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत ख्याल करने की है, अगर एआई आपकी 70 to 80% जॉब्स लेके जा रही है, तो आपने आगे फ्यूचर में अपनी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या करना है, ठीक है। तो आपको अभी से भी उसकी तैयारी करनी है। और जो रिकमेंडेशन है, पहले भी मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका हुआ हूँ कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिस तरीके से भी कर सकते हैं, छोटे लेवल के ऊपर करें, बड़े लेवल के ऊपर करें, अपना फार्म हाउसिंग, ठीक है, अपना वेजिटेबल ग्रोथ, अपनी खुराक खुद बनाना, खुद खाना, ठीक है, जो एक पहले ज़माने में किसी वक्त चला करता था, ठीक है, उसकी तरफ शिफ्ट हो। यही पैगाम है। बाकी देखते हैं जी जो होना है। ये सारी पोजीशन 2026 मार्च, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जॉब बचानी मुश्किल है, चीज़ें बचानी मुश्किल है, उसके लिए अपने आप को तैयार करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आतिफ मजीद और मोहम्मद अज़ीज़ सलीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।